और शुभम बैठ के मैगी खाने जा रहे थे। शाम भी थोड़ी दूर बैठी थी और पापा मेरे वॉशरूम में थे। 2-3 दिन में एक बंदा पीछे से आया और उसने गोली साइड में रख के उससे पूछा हिंदू है कि मुसलमान है। मुसलमान है तो पहले कलमा पढ़ के दिखा। जैसे कि हमें पता ही नहीं, हम पीछे पलट के देखे वो क्या रहा है, हम उसकी तरफ स्माइल करके पूछे भैया क्या हुआ, यार हिंदू है मुसलमान। मैंने कहा हिंदू, मार दी पहली गन उसी पे चलाई। क्यों मार दी? हिंदू मुसलमान खड़े हुए हैं बंदी को मार। आई विटनेस नहीं है। हम लोग पहलगाम में नीचे रुक गए थे, बच्चे लोग ऊपर गए थे। हम लोग वहाँ नीचे एक स्थान होता है, उसके बाद ऊपर जाने के लिए घोड़े से जाना पड़ता है, जिसको मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं। तो वहाँ जाने के लिए 7 किलोमीटर घोड़े से ऊपर चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। तो हम लोग ऊपर नहीं गए थे, हम लोग नीचे बैठे थे रेस्टोरेंट में और बच्चों को भेज दिया था। बच्चे मतलब मेरा बेटा, बहू और बहू की बहन, ये सब लोग गए थे। तो मेरा बेटा और बहू बैठे थे, स्नैक्स वगैरह खा रहे थे। पीछे से आए ये आतंकवादी और इन्होंने पूछा हिंदू हो कि मुसलमान हो। उन्होंने जैसे हिंदू बोला है वैसे तुरंत गोली मार दी सर पे। मेरी बहू कहने लगी मुझे भी मार दो, तो उन्होंने कहा नहीं तुम जाओ मोदी को बताना, तुम्हें नहीं मारेंगे। और फिर उसके बाद बाकी लोगों को गोलियां चलाई, तो फिर और आ गए। तो तब तक ये लोग भागे जान बचा के किसी तरह ये लोग। ये हुआ। अब ये हम क्लियर नहीं बता पाएंगे, हम वहाँ नहीं थे मौके पर, लेकिन काफी मात्रा में थे आतंकवादी, ये बताया गया है, क्योंकि मैं चश्मदीद नहीं हूँ। तो सरकार चाहते हैं, माननीय अमित शाह जी को आज बता दिया है, गृह मंत्री जी को। उनसे अभी हमारी मुलाकात हुई थी श्रीनगर में, मैंने उनसे बता दिया है कि हम क्या चाहते हैं। पहलगाम कश्मीर के अंदर पर्यटकों के साथ जो आतंकी हमला हुआ है, कानपुर का एक परिवार भी उस आतंकी हमला का शिकार यहां का एक नौजवान हुआ। शुभम द्विवेदी 2 महीने पहले ही जिसकी शादी संपन्न हुई थी, यह पहलगांव का आतंकी हमला यह एक क्रूर, बीभत्स, कायराना कृत्य है। न केवल देश ने बल्कि दुनिया के हर सभ्य समाज ने इस घटना की निंदा की है। ये घटना बताती है कि आतंकवाद अब अपनी अंतिम श्वास ले रहा है। निर्दोष पर्यटकों पर हमला जाति और धर्म पूछ करके
बहन बेटियों के सामने उनके सिंदूर को उजाड़ा जाए, यह कोई सभ्य समाज स्वीकार नहीं कर सकता। और खास तौर पर भारत के अंदर यह कतई स्वीकार्य नहीं है। भारत सरकार की आतंकवाद और उग्रवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की जो नीति रही है, वह प्रभावी ढंग से आतंकवाद का नेस्तनाबूद करेगी। और आपने देखा होगा कल इसकी शुरुआत, इसके ताबूत पर अंतिम कील ठोकने की शुरुआत हो चुकी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक में जो निर्णय लिए गए हैं, आदरणीय गृह मंत्री जी ने स्वयं उन क्षेत्रों का दौरा किया और आगे की रणनीति के साथ ही आतंकवाद और उग्रवाद के खात्मे की एक नई पहल के लिए अब पूरा भारत आगे बढ़ा है। आतंकवाद और उग्रवाद के प्रति जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, पूरे भारत को इस दुखद घड़ी में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास करना चाहिए। मैंने अभी शुभम द्विवेदी के परिवार के सभी सदस्यों से मुलाकात की है। उनके पूज्य पिता से मेरी कल भी बात हुई थी और रात्रि में ही उनकी बॉडी यहां पर आई है। पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया के लिए अब आगे प्रस्थान कर रहा है। परिवार दुखित है। शुभम द्विवेदी परिवार का एकमात्र पुत्र था। 2 महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी। परिवार दुखित है।